आज हम एक ऐसे ट्रेस मिनरल के बारे में बात करेंगे। ट्रेस मतलब हमें बहुत ही तुच्छ सा छोटा सा अमाउंट चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, बट अगर वो सही मात्रा में नहीं लिया तो वो बहुत ज़्यादा उधम मचा सकता है हमारी बॉडी में। और मैं ये क्लिकबेट के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। वो मिनरल अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपकी बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चलेगा, आपके ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग सही से काम नहीं करेंगे। चलो बात करते हैं उसके बारे में, बट बिफोर दैट 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि इसको हमें मल्टीपल ग्रुप्स पे शेयर करना है इफ यू एंजॉय दिस वीडियो। Alright, 21st October every year is celebrated as World Iodine Deficiency Day. इस पे पर्पस ये होता है कि वी क्रिएट अवेयरनेस अराउंड आयोडीन एंड उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। आयोडीन क्या है, हमें रोज़ कितना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी कमी से क्या हो जाएगा, उसकी कमी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये वीडियो के एंड तक आपको प्रैक्टिकल गाइड मिल जाएगा कि हाउ यू कैन फिक्स योर आयोडीन डेफिशिएंसी। बट शुरू करते हैं आयोडीन को जानते हुए। देखो, आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल को जानने के लिए हमें मिनरल जानना पड़ेगा। मिनरल को जानने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जानना पड़ेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट को जानने के लिए उसका कंपैरिजन विद माइक्रो जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए हमें न्यूट्रिशन का फंडामेंटल जानना पड़ेगा, राइट। तो हम सब लोग खाना क्यों खा रहे हैं? बिकॉज हमें भूख लगती है, बट खाने का काम है एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। वो खाना 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट में से आता है। मैक्रो, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, चावल, रोटी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, फाइबर, ये मैक्रो ग्राम्स में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट छोटी छोटी मात्रा में चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B3, बी कॉम्प्लेक्स, सी, ये सारे विटामिन हो गए। देन उसी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आता है मिनरल्स। मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, जिंक वगैरह वगैरह। वहाँ पे आता है एक छोटा सा मिनरल जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन की अवेयरनेस के लिए अलग से दिन क्यों रखा गया है? बिकॉज उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो ट्रेस मात्रा में चाहिए हमें, छोटी मात्रा में। अगर आप बच्चे हो तो यू नीड अराउंड 120 माइक्रोग्राम्स, बट अगर आप टीनेजर हो या अडल्ट हो तो 150 माइक्रोग्राम। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो तो 220 माइक्रोग्राम। एंड अगर आप लैक्टेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो तो 290 माइक्रोग्राम। बट अभी भी आप देख रहे हो बढ़ भी रहा है तो माइक्रो में ही बढ़ रहा है। यू विल बी लाइक, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड रॉ मटेरियल थियरी। ये बॉटल अगर मुझे बनानी है तो मुझे स्टेनलेस स्टील लगेगा, या उसी तरीके से आपने थायराइड हार्मोन्स के बारे में सुना होगा, राइट। हमारे यहाँ पे गले में रूट के पीछे बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को अगर हम जूम इन करेंगे तो इसके सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं थायरोसाइट्स। ये थायरोसाइट्स के अंदर आयोडीन जाता है और साथ में जाता है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोसिन। ये दोनों मिल के बनाते हैं आपके T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स। बोले हाँ, ओके, बिग डील। जानना पड़ेगा ना थायराइड हार्मोन का काम क्या है। बाबा, थायराइड हार्मोन आपके पूरे शरीर के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है। मतलब आपने खाना खाया, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। कार्ब्स टूट के बने ग्लूकोज, प्रोटीन्स टूट के बने अमाइनो एसिड, फैट्स टूट के बने फैटी एसिड। तीनों का कुछ काम है, आपके बॉडी को एनर्जी देना। प्रोटीन जाके कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, फैट्स जाके लुब्रिकेशन देगा, ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा, वो भी कुछ हार्मोन्स बनाएगा। बट उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा ना। लेट्स से आपने ऐसे खाना खाया, चबाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड फैटी एसिड्स टूट के माइक्रो में आ चुके हैं। अभी उनको हमारे शरीर में घूमने जाना है। कहाँ जाना है? हमारे सेल्स तक। सेल्स से बनी हुई है ना हमारा शरीर, हमारा पूरा बॉडी, छोटे 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 छोटे। तो वहां तक पहुंचने के लिए वो कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ब्लड। ब्लड में पहुंचा, ब्लड से गया सेल के अंदर। सेल के अंदर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद है हमें बचपन से? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। वहाँ पे वो कुछ तो होगा उसके साथ जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी और वो स्ट्रक्चर के लिए काम पे जाने वाला है। बट अभी तक आधा अधूरा काम हुआ है। हम सांस ले रहे हैं, वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, वो नाक के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगा। ब्लड के अंदर है ऊबर फॉर ऑक्सीजन, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिठाएगा, वो भी उसको लेके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के तुम्हारा जो खाना है टूटा हुआ है वो और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए, आपके पूरे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए काम आ रही है। ऑल्सो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन और फैट्स वगैरह में से, वो आपके ऑर्गन्स को बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, हील कर रहा है वगैरह वगैरह। ये सारा जो पूरा प्रोसेस है
उसके बाय प्रोडक्ट में कुछ अनवांटेड चीज़ें निकलती हैं, उनको निकालने का काम होता है। सुसु पॉटी पसीना के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल गया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो थ्रू आउट चल रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारे सारे बॉडी फंक्शनिंग्स चल रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को सही से चलाने का काम है तुम्हारे थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन ज़रूरत से कम हुए, आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चलेगा, आपके पूरे के पूरे बॉडी फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ऊपर से नीचे बॉडी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी। स्काल्प ड्राई हुआ, डैंड्रफ होगा, हेयर फॉल होगा, स्किन ड्राई होगी, इचिंग होगा, थ्रोट ड्राई होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, मेंटली आप बहुत स्लगिश फील करोगे, आपका वजन बढ़ता जाएगा अनकंट्रोलेबली। ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है। क्यों हो रहा है? बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज आपका थायराइड हार्मोन का रॉ मटेरियल इज आयोडीन। अगर आप आयोडीन सही मात्रा में नहीं ले रहे हो तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये है एक पर्टिकुलर कनेक्शन। दूसरा इज आयोडीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बच्चास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, सही से नहीं ले रहे हो आयोडीन, दिक्कत है। बच्चे का ग्रोथ स्टंटेड हो सकता है, उनका कॉग्निटिव जो चीज़ें याद रखना, चीज़ें सीखना, उनकी जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बहुत सारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे पैदा होने का कारण भी आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकता है माँ के अंदर। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से आयोडीन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है फिक्स करना। यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से आपको फिक्स करना है। रोज़ का रोज़ अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट 5 ग्राम ऐड करना है। आपका 150 माइक्रोग्राम्स के आसपास आयोडीन आ जाएगा। अगर आपको सॉल्ट से नहीं लेना है, आप अंडे खा सकते हो, आप चीज़ खा सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, आप सीवीड ले सकते हो, आप पोटैटो में से भी, लोबिया बीन्स में से भी आयोडीन आता है। ये सारी चीज़ें रेगुलरली जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें रोज़ याद रख के नहीं खानी है भाई, आयोडाइज सॉल्ट रखो ना। आई डोंट अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम रिसेंट केसेस में थायराइड के केसेस इतने बड़े हुए हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनिक और नेचुरल के चक्कर में वाइट सॉल्ट खाना बंद कर दिया। वाइट सॉल्ट छोड़ के आप वो पत्थर रॉक सॉल्ट खा रहे हो, गुलाबी नमक खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। भाई उसके अंदर आयोडीन नहीं है। 1983 में देश भर में मुहिम चला था टू रिड्यूस आयोडीन डेफिशिएंसी। हमने आयोडाइज सॉल्ट को कंपलसरी किया था। अभी भी द मूवमेंट हैज गॉन अमेजिंगली। 90% ऑलमोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स आर स्टिल यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट, बट स्टिल 200 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। 70 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को गॉइटर है, विच हैपन्स स्वेलिंग ऑफ द नेक बिकॉज आयोडीन सही से नहीं खा रहे। इट कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। फिक्स सिंपल है। मैंने एक प्रैक्टिकल गाइड दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट वाइल वी आर एट इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो थायराइड प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है। वो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी होता है, जहाँ पे आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति आप ही के थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रही है और वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। तो अंडर एक्टिव हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर एक्टिव हुआ तो हाइपरथायरॉयडिज्म। बट उसके लिए यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, गेट अ फ्यू ब्लड रिपोर्ट्स डन। आपका खाना पीना एनालाइज होगा, आपकी हेल्थ एनालाइज होगी, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज होगी। उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से प्रकार का थायराइड है। गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ इज आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड प्रॉब्लम है, मेडिसिन जीरो हो सकता है, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है वंस यू फिक्स द आयोडीन डेफिशिएंसी। बट अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है तो ऑटो इम्यून में आपको शायद पूरी ज़िंदगी मेडिसिन लेना पड़ सकता है। बट यू कैन ऑलवेज रिड्यूस द डोजेज ऑफ द मेडिसिन एंड उसको बढ़ने से रोक सकते हो बाय मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। वो अगेन सीखने के लिए एक बार कंसल्टेशन लगेगा बिकॉज वो जो सजेशंस हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स नीड होते हैं। मैं आपको जेनरिक एडवाइस नहीं दे सकता। उसके बारे में एजुकेशन चाहिए तो थायराइड का ये पूरा गाइड यहाँ पे पड़ा हुआ है। बट आज के वीडियो का पर्पस क्या था? आज के वीडियो का पर्पस था टू मेक यू अंडरस्टैंड आयोडीन, उसका इंपॉर्टेंस, हमें दिन में कितना चाहिए, कैसे आप फिक्स कर सकते हो। उसका मैनेजमेंट गाइड मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आज से ही। हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन 2 स्टेप में किए जाते हैं। 1, आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। एक्सेप्ट करो, डिनायल में मत रहो, एंड 2, डू समथिंग अबाउट इट। एक्नॉलेज आपने करना है, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट योर थायराइड कंडीशन, योर फैमिली मेम्बर्स थायराइड कंडीशन, मेरे कंसल्टेशन की डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। कॉल बुक करो, चलो बात करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। ऐसे पेन वाली ज़िंदगी जीना ज़रूरी नहीं है, आप मेडिसिन फ्री ज़िंदगी जी सकते हो एंड दैट्स व्हाट माई प्रैक्टिस इज। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
कमेंट करो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस शेयर करो, एंड याद रखो कि यार हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग, थायराइड मैनेजमेंट, डिम का फलाना, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। ध्यान रखो अपना।